नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जौहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम जौहार की खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हेडलाइंस के साथ। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के छात्रों ने प्रधानाचार्य के कार्यालय का किया घेराव। सिलेबस कंप्लीट होने से पहले ही एग्जाम फॉर्म भरवाने के खिलाफ प्रदर्शन। धनबाद में पेड़ों की कटाई के खिलाफ इकट्ठा हुए गांव के लोग झाड़ू लेकर सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर पर्यावरण का किया बचाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली। पूर्व पीएम को पेश की श्रद्धांजलि। इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने का भी प्रोग्राम। और पंच तत्व में विलीन हुए शहीद एसएचओ नंदकिशोर यादव बेटे ने दी मुखाग्नि। कल पशु तस्करों की गोली का हुए थे शिकार। और अब खबर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन खबर सबसे पहले वो जिसका जिक्र इस वक्त बिहार राज्य में लगातार हो रहा है। बात समस्तीपुर के एसएचओ के हत्याकांड की कर रहे हैं। समस्तीपुर के मोहनपुर के एसएचओ नंदकिशोर यादव का पार्थिव शरीर मंगलवार यानी 15 अगस्त की देर रात अरेरिया स्थित उनके घर पर पहुंचा। समस्तीपुर की पुलिस पार्थिव शरीर को लेकर पहुंची और जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। नंदकिशोर यादव अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के दिघली गांव के रहने वाले थे। 4 भाइयों में वो सबसे छोटे थे। 2009 बैच में अवर निरीक्षक के पद पर इनकी नियुक्ति की गई थी। राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार उनका कर दिया गया है। नंदकिशोर यादव के 2 बेटे हैं। एक 9 साल का हर्ष है और दूसरा 6 साल का यश बताया जाता है। 1 महीने पहले ही वो गांव पहुंचे थे। ग्रामीणों के अनुसार वो काफ़ी मिलनसार हुआ करते थे। गांव के युवाओं को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अक्सर वो प्रेरित किया करते थे। शहीद नंदकिशोर की शहादत की सूचना के बाद वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पलासी थानाध्यक्ष शिवशंकर कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी दिघली गांव पहुंचे और वहां पर परिवार का ढांढस बंधाया। लोगों को उनको सूचना मिली थी, वहीं पूरी टीम लेकर के वो गए थे, वहीं ये घटना घटी। अब आगे की कार्रवाई तो जिला पुलिस कर ही रही है। चोरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया था नंदकिशोर जी के द्वारा ही, तो उस पूरे गैंग को आइडेंटिफाई करके उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जो घटना घटी, उस पूरी घटना से हमारे एक साथी के जाने से पूरी समस्तीपुर पुलिस आज दुखी है। 15 अगस्त के दिन भी, और हम लोगों ने जिला पुलिस का जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उन लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरी समस्तीपुर पुलिस की सभी कर्मी का 2 दिन का वेतन हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। परिवार में अररिया ज़िले के रहने वाले हैं नंदकिशोर जी। उनके परिवार के जितने लोग हैं, उन लोगों से भी कुछ मुलाकात हुई हम लोगों को। जो भी आवश्यक सपोर्ट और हम लोगों का जो प्रक्रिया है, वो सब बहुत तत्परता से और सूक्ष्मता से हम लोग कर रहे हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स और अन्य जो बेनिफिट्स हैं सरकार के, वो सभी बेनिफिट हम लोग इंश्योर करेंगे कि अगले 10 दिन के अंदर परिवार को मिल जाए। और साथ ही जो चोर और जो गैंग आइडेंटिफाई किया है, उस गैंग को पकड़ के सजा दिलाने का कार्य हम लोगों की प्राथमिकता। भाजपा के दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, सांसद रविशंकर प्रसाद समेत तमाम नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का राष्ट्र निर्माण में महान योगदान था। अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही नीतीश कुमार सीएम बने। नीतीश कुमार को अटल जी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। नीतीश कुमार किसी से भी जाकर मिल सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो अब थक चुके हैं। बिहार में पूरी तरह से अराजकता है और अपराधियों को खूब खुली छूट है। बिहार में पूरी तरह से गुंडा राज है। प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका साथ हम लोगों से छूटा, जिन्होंने इस देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना एक बड़ा योगदान दिया और पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाने में पोखरण से लेकर सारे चीज़ों को करने का काम किया। गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, एम्स के निर्माण की शुरुआत की और इस देश में विकसित भारत। आगे जमशेदपुर के कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के छात्रों ने प्रधानाचार्य के कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के 6 सेमेस्टर के छात्रों ने इल्जाम लगाया है कि अब तक उनकी पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है और कॉलेज के द्वारा एग्जाम का फॉर्म भरवाया जा रहा है और एग्जाम का डेट निकाल दी गई है।
समय सीमा के हिसाब से सितंबर के महीने में इनका एग्जाम होना था, लेकिन बिना सिलेबस पूरा किए ही एग्जाम का फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। जानकारी देते हुए लॉ कॉलेज के छात्र अमर तिवारी ने बताया कि 6 सेमेस्टर में 9 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो गया है, जबकि 6 सब्जेक्ट का सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। छात्र जो हैं पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं, उन पर जबरदस्ती परीक्षा को थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूरी बस आज है, उन्हें घेराव और विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये कि आज देख रहे हैं हम लोग जो 6 सेमेस्टर के लोग के स्टूडेंट है, आज मैंने सही समय पर हम लोग का सिलेबस ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आज कंट्रोलर ऑफ एग्जाम जो है परीक्षा नियंत्रक मतलब परीक्षा का तिथि घोषित कर दिया है। हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम सही समय पर पूरा सिलेबस खत्म हो, उसके बाद परीक्षा की तिथि घोषित हो, ताकि हम लोग बढ़िया तरीके से हम लोग लिख सकें, हम लोग को पढ़ने का समय मिले, ताकि हम लोग माना स्वेच्छापूर्वक हम लोग बढ़िया से हम लोग का रिजल्ट हो और बढ़िया से हम लोग लिख पाएँ। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि परीक्षा तिथि जो घोषित हो चुका है उसका रद्द हो और फिर से जो है माना सिलेबस खत्म करने के बाद फिर से नया तिथि का जो है निकाला जाए। कब से परीक्षा होने वाली है? गलत सब्जेक्ट भी डाला है। ओके, हम लोग का परीक्षा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया जो कि 24 अगस्त से था, और वर्तमान में जो हम लोग का सत्र का जो सिलेबस है, जो हम लोग 6ठे सेमेस्टर के विद्यार्थी हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें 75% से ज़्यादा सिलेबस कई के विषयों में करीब बचा हुआ है। तो हम लोग यही मांग किए थे कि जब परीक्षा कराया जा रहा है तो कम से कम 75% का सिलेबस कंप्लीट होता है तभी परीक्षा फॉर्म भराना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय और कॉलेज का मनमानी के चक्कर में पहले से ही परीक्षा फॉर्म में लोग भरा दिया था। तो हम लोग उसको बोले कि और कैलेंडर के मुताबिक सितंबर माह में परीक्षा कराने का नोटिफिकेशन था। उसके बाद में आनंद फानन में सत्र को ख़त्म करने के चक्कर में ये लोग क्या कर रहे हैं कि परीक्षा ये लोग 24 अगस्त से करा दिए। तो हम लोग मांग किए थे कि 9-10 सितंबर के बाद से परीक्षा कराए ताकि सिलेबस पूरा ख़त्म कर दे। और झूठा रिपोर्ट भी दिया जा रहा है कॉलेज की तरफ से कि सिलेबस खत्म हो गया था। तो हम लोग विश्वविद्यालय से यही मांग किया कि कम से कम निष्पक्ष जांच करवा लीजिए टीम के द्वारा में कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में कि सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। 50 से ज़्यादा विद्यार्थी साइन करके दे रहे हैं कि कम से कम सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, परीक्षा को रोक लगाए, लेकिन परीक्षा नियंत्रक उसको रोक के रखे हुए हैं। जो नोटिफिकेशन निकालते हैं पेपर उसमें रूटीन में गलत सब्जेक्ट का नाम दे दिया जा रहा है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग को जो परीक्षा उस पर रोक लगाए और जो नियम अनुसार कैलेंडर के मुताबिक अगले महीने से 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा किया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और उसके लिए हम लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी। धनबाद फुटकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपाली चक में पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रामीण हुए एकजुट। सैकड़ों महिला पुरुष हाथों में झाड़ू लेकर पेड़ को बचाने के लिए निकल पड़े। बताते चलें कि मामला BCCL के द्वारा पेड़ को काटकर आउटसोर्सिंग चलाने की मंशा से JCB लगाकर पेड़ की कटाई की जा रही थी। इसी दौरान ग्रामीणों को इसकी सूचना मिलते ही हाथों में झाड़ू लेकर ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पेड़ की कटाई को मजबूरन रोका गया। वहीं ग्रामीणों में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इससे यहाँ के आसपास के वातावरण को तो नुकसान होगा ही, साथ ही बीमारी के खतरे भी बढ़ जाते हैं। और अगर BCCL यहाँ माइंस चलाती है तो स्थानीय लोगों को 75% रोजगार देना होगा, अन्यथा BCCL को माइंस नहीं चलाने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि BCCL के द्वारा विगत दिनों में झूठा मुकदमा दर्ज कराकर ग्रामीणों को परेशान भी किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। और इस दौरान BCCL के मैनेजर से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि BCCL कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी चलाकर कोयला निकालने का काम करेगी। इसी उद्देश्य से पेड़ की कटाई की जा रही है और सारा मामला अपने उच्च अधिकारियों पर थोपकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। मैं अकरम रजा और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। धनबाद के फुटकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपाली चक में ग्रामीण एकता मंच के बैनर तले यहाँ के ग्रामीण एकजुट होकर BCCL आउटसोर्सिंग का कड़ा विरोध कर रहे हैं। लेकिन BCCL के द्वारा जिस प्रकार से लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है, उसी का आज ग्रामीण फिर से एक बार विरोध कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि विगत 2 महीने पहले भी हम लोगों के द्वारा विरोध तो किया गया था, लेकिन BCCL ने झूठा मुकदमा दर्ज कराकर कोर्ट का चक्कर लगा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि BCCL और ग्रामीण के द्वारा जो वार्ता हुई है उस पर कितना खरा उतरती है। बताएंगे मैडम कि आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और JCB विरोध ये कर रहे हैं कि हम लोग का लड़का बच्चा बाहर में ड्यूटी कर रहा है, उधर हम लोग का ड्यूटी यहाँ मिलना चाहिए। ड्यूटी उड़ेगा तो बीमारी फैलेगा, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए। लड़का बच्चा को पढ़ने के कहाँ जाएगा, बाहर तो नहीं जाएगा, यहीं जाएगा। अभी क्या मांग करते हैं? अभी हम लोग रहने के लिए घर के सामने कोयला निकालेगा, ड्यूटी उड़ेगा तो बीमारी हो जाएगा, सब चीज़ कहाँ जाएंगे हम लोग उड़ करके। हमारी मांग यही है कि यहाँ पर 1705 पेड़ BCCL काटने का नियोजन लाई थी, अभी तक ये ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं किया है
और ट्रांसप्लांटेशन के नाम पे अंधाधुंध कटाई कर रही है पेड़ों की। और यहाँ से पेड़ जो अनलीगल तरह से काट रही है, उससे हमारे पर्यावरण को बहुत ही प्रदूषित हो रहा है। इससे हमारे अगल बगल आस पड़ोस में बीमारियाँ, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस। बढ़ते आगे संथाल परगना प्रमंडल में पहली बार टाइगर जयराम महतो का आगमन हो रहा है। टाइगर जयराम महतो संथाल परगना प्रमंडल के जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र में आगामी 30 अगस्त को बदलाव संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। नाला विधानसभा में यह प्रोग्राम फतेहपुर प्रखंड सहबाजार मुख्यालय के साला बागान मैदान में तय किया गया है। इसकी तैयारी को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नाला विधानसभा इकाई द्वारा गुरुवार को फतेहपुर में प्रेस वार्ता भी की गई। प्रेस वार्ता में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुवीर यादव, मीडिया प्रभारी चक्रधारी चौधरी और राजकिशोर यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि टाइगर जयराम महतो नाला विधानसभा स्तरीय बदलाव महासभा में बतौर मुख्य अतिथि फतेहपुर के साला बागान मैदान में बदलाव संकल्प महासभा में मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। नाला विधानसभा की पावन धरती के फतेहपुर साल बागान में आगामी 30 अगस्त को टाइगर जयराम महतो पहुंच रहे हैं, पधार रहे हैं। उसके लिए सिर्फ नाला वासी ही नहीं, अपितु संथाल परगना के पूरे जो क्रांतिवीर हैं सभी पूरी तरह से तैयार हैं और अपने अपने क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्यों में लग चुके हैं। और इसका असर आपको लग भी रहा होगा कि आजकल देख पाते होंगे कि सोशल मीडिया की तरीके से किस प्रकार से सब आपका प्रचार प्रसार लगे हुए हैं। और आपका बहुत जल्द हम लोग गाड़ी के थ्रू से भी गांव-गांव टोली जाकर प्रचार प्रसार जोर शोर के साथ करेंगे। सबसे पहले सभी को खतियानी जोहार। आज जो हम लोग टाइगर जो जयराम महतो मतलब 30 अगस्त को फतेहपुर सालबागान मैदान में जो आ रहे हैं, तो इसमें स्टूडेंट के लिए भी हम लोग जैसे सभी स्टूडेंट मिल करके, ठीक है, जो नियोजन नीति के बारे में जो 60-40 नियोजन नीति जो बना दिए हैं, इसमें 40% बाहर की बात कर रहे हैं, 60% जो झारखंडियों का, उसमें भी क्लियर नहीं है। क्योंकि जब भी हम लोग फॉर्म भरे तो देखे कि 60 किस्में हैं, 40 किस्में हैं, इसके बारे में भी कहीं उल्लेख नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो भी इस सभा में आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। शाम में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि इस महीने के आखिर में इंडिया महागठबंधन की मुंबई में बैठक होने वाली है, जिसमें सीट शेयरिंग के साथ साथ संयोजक का भी चुनाव होना है। किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड के चिल्हनिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित मुस्लिम टोला के लोग टापू में जीवन गुजार बसर करने को मजबूर हो गए हैं। बताते चलें कि इस गांव के लोग दक्षिण में गोरियाधार, पश्चिम में रेतुआ नदी और उत्तर में सड़क कटिंग के कारण आवागमन की समस्या से जूझ रहे हैं। इस गांव से खर्रा मुख्य सड़क तक जाने वाली कच्ची सड़क पर 2 जगह कटिंग हो जाने से जल जमाव रहने से राहगीरों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। इन दिनों अत्यधिक जल जमाव के कारण सड़क की कीचड़ में हो गई है। आज़ादी के बाद भी टेढ़ागाछ के दर्जनों गाँव तक जाने वाली कोई सड़क नहीं है। गौरतलब हो कि यह सड़क 2017 में आई भीषण बाढ़ के कारण कई स्थानों पर ध्वस्त हो गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन आज तक इन सड़कों की सुविधा नहीं ले पाया है। जबकि स्थानीय ग्रामीणों ने सड़कों पर बने गड्ढों पर जल जमाव व कीचड़ की समस्या को लेकर बार बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है। भागलपुर जिले में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भागलपुर के साबौर थाना क्षेत्र के पंसी टीकर के पास तेज गति से आ रही अनियंत्रित हाईवे पर एक गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान भीखनपुर निवासी मोहम्मद डिक्कू के रूप में हुई है, जो एक निजी संस्थान में काम करता था और अपने संस्थान से घर लौट रहा था। इसी दौरान ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। मौके पर एएसपी अपराजिता लोहान, साबौर थाना पुलिस, लोधीपुर थाना पुलिस और बजरा की टीम द्वारा भीड़ पर काबू पाया गया। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में मुखिया संघ के द्वारा बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायतों के अधिकारियों में कटौती के खिलाफ राज्यव्यापी 16 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक कार्य को बहिष्कार करते हुए हड़ताल जारी की है। इस दौरान मुखिया संघ के अध्यक्ष रामानंद सिंह, नया गांव मुखिया संजीव विधान, असियाचक पंचायत के
मुखिया सदानंद कुमार, कमरगंज मुखिया भरत यादव, किशनपुर मुखिया अनिल मंडल के अलावा कई अन्य लोग मौजूद रहे। तो भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में जर्जर भवन होने पर गिरी छत की चट्टान, जो कि एएसआई इसमें जख्मी हो गए हैं। राहुल कुमार उनका नाम बताया जा रहा है। सर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल होने पर आनन फानन में पुलिसकर्मियों के द्वारा इलाज के लिए उन्हें रेफरल अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देख मायागंज सिटी स्कैन के लिए भागलपुर उनको भेज दिया। इस खबर से थाना परिसर में रह रहे सरकारी क्वार्टर में हड़कंप मच गया। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के छात्रों ने प्रधानाचार्य के कार्यालय का किया घेराव। सिलेबस कंप्लीट होने से पहले ही एग्जाम, फॉर्म भरवाने के खिलाफ प्रदर्शन। धनबाद में पेड़ों की कटाई के खिलाफ इकट्ठा हुए गांव के लोग झाड़ू लेकर सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर पर्यावरण का किया बचाव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली। पूर्व पीएम को पेश की श्रद्धांजलि। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद एसएचओ नंद किशोर यादव, बेटे ने दी मुखाग्नि। कल पशु तस्करों की गोली का हुए थे शिकार। इन ताज़ा तरीन सुर्खियों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।